यसु मसीह के पाक और अजीम नाम में आप तमाम कलाम सिद्दीक देखने वालों की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। आज अजीज़ों पाम संडे के ताल्लुक़ से बात करेंगे। पाम संडे या खजूरों का इतवार क्यों मनाया जाता है। हम पहले खुदा के पाक कलाम में से तलावत करेंगे और उसके बाद हम कलाम के इस हिस्सा पर गौर करेंगे। और जब वो शहर के नज़दीक जैतून के पहाड़ के उतार पर पहुंचा तो शागिर्दों की सारी जमात उन सब मौजों के सबब से जो उन्होंने देखे थे खुश होकर बुलंद आवाज़ से खुदा की हम्द करने लगी कि मुबारक है वो बादशाह जो खुदावंद के नाम से आता है, आसमान पर सुलह और आलम बाला पर जलाल। भीड़ में से बाज़ फरीसियों ने उससे कहा, आए उस्ताद अपने शागिर्दों को डांट दे। उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर ये चुप रहे तो पत्थर भी चला उठेंगे। आमीन। यरूशलेम में यसु मसीह का ये पहली दफ़ा आना नहीं हुआ। यहूदी दस्तूर के मुताबिक हर ईद पर यहूदी यरूशलेम में जमा होते थे और यसु मसीह भी यरूशलेम में ईद के लिए जो है वो आया करता था। ये पहली दफ़ा नहीं है, लेकिन इस दफ़ा यरूशलेम में दाखिला जो है वो पहले के जैसा नहीं है। आज का दिन जो पाम संडे या खजूरों का इतवार जो हम सेलिब्रेट करते हैं, ये दिन अहम नहीं है, बल्कि उस दिन जो कुछ हुआ वो अहम है। और वो वाक़या जब हम याद करते हैं तो इस दिन की अहमियत बढ़ जाती है। और वो ये था कि यरूशलेम के अंदर ये दाखिला जो है ये शाहाना दाखिला था। ये यरूशलेम के अंदर बादशाह के तौर पर दाखिला था और एक गधे पर सवारी करके यसु मसीह यरूशलेम में दाखिल होता है। और लिखा है कि शागिर्दों की सारी जमात उन मौजों के सबब से जो उन्होंने देखे थे हुए थे बुलंद आवाज से हम्द करने लगी, खुदा की गीत गा रही है। यहां से मैं इस रुख को बयान करता हूं कि आज का दिन जो है वो वर्शिप का दिन है, आज का दिन प्रस्तिश का दिन है, वालहाना इस्तकबाल का दिन है और यसु मसीह को अपनी जिंदगी में एक जगह देने का दिन है और उसे अपनी जिंदगी का मालिक और आका और बादशाह मानने का दिन है। ये एक सिर्फ खजूरें लगा लेना और गलियों को सजा लेना और चर्चिस के अंदर भी लगा लेना, ये अच्छा है, एक रवायत के तौर पर चल रहा है, नौजवान इसमें शामिल होते हैं, डालियां काट काट कर लाते हैं, लेकिन यहां तक काफ़ी नहीं है। इससे बढ़कर यह है कि अपना आप खुदावंद को देना। जब यरूशलेम में दाखिला हो रहा था तो यूहन्ना की इंजील में लिखा हुआ है कि लोग खजूर की डालियां, यहां पर लिखा हुआ है कि बाजों ने दरख्तों की टहनियां, और यूहन्ना रसूल की इंजील में लिखा हुआ है खजूर की डालियां। यूहन्ना रसूल की इंजील 12वां बाब और 12वीं आयत से मैं पढ़ता हूं। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो ईद में आए थे ये सुनकर कि यीशु यरूशलेम में आता है, खजूर की डालियां ली और उसके इस्तकबाल को निकल कर पुकारने लगे कि होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है और इस्राएल का बादशाह है। जब यीशु को गधे का बच्चा मिला तो उस पर सवार हुआ, जैसा कि लिखा है, ऐ सयून की बेटी मत डर, देख तेरा बादशाह गधे के बच्चा पर सवार हुआ आता है। और जहां पर ये पुराने अहदनामे में लिखा हुआ है ना, वहां पर लिखा है देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है और नजात उसके हाथ में है। ये खास पहलू है जिसे मैं बयान करना चाहता हूं। नजात उसके हाथ में है। दुनिया के बादशाह किसी की रुपए पैसे से मदद कर देंगे, उसकी ज़रूरत के मुताबिक पूरा कर देंगे, लेकिन इंसान की एक बड़ी ज़रूरत जो है वो कोई बादशाह दुनिया का पूरा नहीं कर सकता। ये बादशाह है और दुनियावी चीज़ों को भी ये देता है और बख्शता है, लेकिन इससे बढ़कर जो है वो ये है कि हमें हमेशा की ज़िंदगी और नजात जो है वो हमारे खुदावंद के इख्तियार में है। नजात किसी और के वसीला से नहीं है। और लिखा है कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है और नजात उसके हाथ में है। जब भीड़ पुकार रही थी ना, होशना होशना, ऐ साहेब, ऐ खुदावंद हमें छुड़ा, हमें नजात दे, और बाज़ों को बड़ा बुरा लगा, फरीसियों को
आलमों को बड़ा बुरा लग रहा था, कहने लगे आए उस्ताद तू देखता है ये क्या कह रहे, इन्हें चुप करवा दे। पर यीशु ने कहा कि नहीं, अगर आज ये चुप हो रहे, अगर आज ये चुप करा दिए गए तो आज पत्थर भी चला उठेंगे। यानी यीशु मसीह परस्तिश के लायक है, यीशु मसीह ताज़ीम के लायक है, और यरूशलेम के लोगों ने आज वैसा ही इस्तकबाल किया है जैसा होना चाहिए है। वो बादशाह है, वो आका है, इस पहलू को सामने रखिए। अगर वो बादशाह है, हम बादशाह के तौर पर गीत भी गाते हैं, लेकिन अगर हमारी जिंदगियों में उसका राज नहीं है, हमारे दिलों पर उसका राज नहीं है, हमारे दिलों में उसकी ताज़ीम नहीं है और इज्जत नहीं है, और हर वो काम जो उसकी मर्जी और कलाम के खिलाफ होता है, तो फिर हम लफ्ज़ों से बादशाह कहते हैं लेकिन दिल से हमने बादशाह तस्लीम नहीं किया है। जब यह कहा जा रहा था कि इन्हें चुप करवा दे, इन्हें चुप नहीं करवाया जा सकता, क्योंकि इन्होंने रस्मी तौर पर, ये रस्मी तौर पर एक जुलूस ले जो है वो यरूशलेम में चला हुआ नहीं आ रहा है, जैसे आजकल लोग जुलूस निकालते हैं, पर उस दिन की अहमियत को और उस वाक़े को नहीं समझते जो हुआ था। ये पुकार रहे थे हमें छुड़ा, हमें नजात दे, और वो ठीक पुकार रहे थे क्योंकि वही एक है जो नजात दे सकता है। लिखा पूरे वो पास आने वालों को पूरी पूरी नजात दे सकता है। और बाइबल में जिस नजात का जिक्र है, ये किसी मुल्क से, किसी कौम या किसी बादशाह की गुलामी में से छुड़ाना नहीं है, बल्कि ये गुलामी बड़ी खतरनाक है और ये गुनाह की गुलामी है। यूहन्ना रसूल की इंजील 8वें बाब में लिखा है, जो कोई गुनाह करता है गुनाह का गुलाम है। पस रोमियो के खत में लिखा हुआ है, पस गुनाह तुम्हारे फानी बदनों में बादशाही ना करे। ये बादशाही गुनाह की उस वक्त खत्म होगी जब हम गुनाहों को मिटाने वाले और गुनाहों के खात्मा करने वाले यीशु बादशाह को अपनी ज़िंदगी में जगह जब तक नहीं देंगे, ये गुनाह हमें अपनी बादशाही करता रहेगा और हम उसकी गुलामी में पिसते रहेंगे। जो कोई गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम है, ये खुदावंद ने फरमाया। और लिखा, पस अगर बेटा तुम्हें आज़ाद करेगा तो तुम वाकई ही आज़ाद होगे। यीशु मसीह के पास इख्तियार है और ये पुकार रहे हैं, आए साहब हमें छुड़ा, आए साहब हमें छुड़ा। दुनिया इन्हें कितना भी रोक ले, इन्हें आज नहीं रोक सकती, क्योंकि वो उसे आज अपना बादशाह बना चुके हैं। गौर तलब जो बात है वो ये है कि दुनिया के बादशाह अपने लिए रथों और घोड़ों का इंतखाब करते हैं, पर यीशु मसीह ने यरूशलेम में दाखिले के लिए अपने लिए घोड़े का और रथ का इंतखाब नहीं किया, बल्कि यीशु मसीह ने अपने लिए गधे की सवारी को मुंतखब किया है। और यीशु मसीह गधे पर सवार होकर यरूशलेम में आता है और दुनिया उसके आगे भीड़ पीछे और पुला पुकार रही है। यरूशलेम में आज के दिन बड़ी हलचल है और कई कह रहे हैं, ऐ साहब, ऐ उस्ताद, इन्हें चुप करवा, क्या तू सुनता नहीं है? ये क्या कर रहे हैं? ये कह रहे हैं, आए खुदावंद हमें छुड़ा, आए खुदावंद हमें नजात दे, यूं इन्हें चुप करा दे। आज भी कितने लोग हैं ऐसी मिशनें जो बज़ाहिर मसीही ज़रूर कहलाते हैं, पर नजात की बात उनसे करें तो नजात के मुखालिफ हैं। वो ये उनका मानना है कि नजात कोई पा ही नहीं सकता। अगर कोई निजात नहीं पा सकता तो फिर यीशु मसीह का आना बिल्कुल बेकार है, ये और उससे हमें यीशु मसीह के आने से कोई फ़ायदा नहीं मिला। और अपनी दानिश्त में ऐसे लोग यीशु मसीह के आने को, ज़मीन पर उसकी यीशु मसीह की खिदमत को, यीशु मसीह के मरने और जी उठने को और पैदाइश को बेकार करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये खुदा का इलाही मंसूबा था, ये बाप का रहम और उसका फजल था, और उसने अपने बेटे को जहान में भेजा ताकि हमारी निजात का बंदोबस्त करे। खुदा का बेटा यीशु आया, क्योंकि नजात उसी के वसीला से है। कोई हमने पुराने अहदनामे में पढ़ा, देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है, वो गधे पर सवार है और नजात उसके हाथ में है। ये पुकार रहे हैं और इन्हें चुप करवाने की कोशिश की जा रही है। नहीं, आज इन्हें कोई चुप नहीं करवा सकता, क्योंकि ये उसे अपना बादशाह तस्लीम कर चुके हैं, उसे अपना बादशाह मान चुके हैं। और जब कोई दिल से किसी को कबूल कर लेता है, तब आप किसी के दिल से निकाल नहीं सकते हैं। दुनिया के बादशाह जबरन हुकूमत करते हैं, लेकिन दिलों में उनके लिए कोई लोगों के दिलों में उनके लिए जगह नहीं होती है। पर यीशु मसीह ऐसा बादशाह है
जिसके लिए लोगों के दिलों में जगह बन चुकी है, और इसीलिए तो वो अपने कपड़े उसके आगे डालते हैं और उसकी ताज़ीम में ये सब कुछ किया जा रहा है, इज्जत में सब कुछ किया जा रहा है। आज का दिन मैं समझता हूँ इन बातों पर गौर करने का दिन है, नजात का दिन समझे इसे, नजात का दिन है। नजात की खुशखबरी लेकर वो यरूशलेम में दाखिल हो रहा है, नजात उसके हाथ में है। और इस हफ्ता जो कुछ होने वाला है वो सब कुछ यीशु मसीह का पकड़वाया जाना, यीशु मसीह की मसलूबियत, यीशु मसीह का दफन होना और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना, यह हमारी निजात ही के लिए है। सो जितने पुकार रहे थे, और यीशु मसीह ने कहा नहीं, इन्हें चुप नहीं करवाओ, यानी जो कुछ ये कह रहे हैं दुरुस्त कह रहे हैं, क्योंकि मैं निजात देने आया हूं। यीशु मसीह ने फरमाया इब्ने आदम खोए हुए को ढूंढ रहे और निजात देने आया है। सो हम इन बातों पर आज गौर करें, ये निजात के लिए पुकार रहे हैं। और एकदम से यरूशलेम के बिल्कुल करीब आकर एक खामोशी हो जाती है। सो मैं इस वाक़े को, इस बयान को ज़रूर पढ़ना चाहता हूँ। लूका रसूल की इंजील 19वां बाब आयत नंबर 41। जब नज़दीक आकर शहर को देखा तो उस पर रोया और कहा काश के तू अपने इसी दिन में सलामती की बातें जानता, मगर अब वो तेरी आंखों से छिप गई हैं। जब शहर के करीब आया तो उस पर रोया। क्यों? यीशु मसीह का यहाँ पहले भी आना जाना था, यरूशलेम में दाखिला था और तालीम दी थी, लोगों तक खुशखबरी को पहुँचाया था, लेकिन यरूशलेम के रहने वालों ने उसका यकीन नहीं किया, यरूशलेम के रहने वालों ने उसे कबूल नहीं किया, और यरूशलेम में ही यीशु मसीह को मसलूब किया जाता है। सो यीशु मसीह ने कहा कि तो यीशु मसीह रोया है उस शहर पर। आज हर उस जिंदगी पर, हर उस शख्स पर, हर उस घराने, हर उस कौम पर यीशु मसीह रोता है। यीशु मसीह के आंसू निकलते हैं जो आज भी निजात से दूर हैं, जो निजात पाने के लिए यीशु के पास नहीं आते हैं। यीशु मसीह ने कहा कि तुम किताबे मुकद्दस में ढूंढते हो कि इसमें जिंदगी मिलती है, तो भी जिंदगी पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। और ज़रूरतों के लिए लोग यीशु के पास आते हैं, यीशु मसीह के पास शिफा के लिए आते हैं और औलाद के लिए आते हैं। कर्जे चढ़ जाते हैं तो फिर उसको उतारने के लिए खुदावंद के पास आते हैं। दुरुस्त है, गलत नहीं है, खुदावंद ही के पास जाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद फरमाया है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। पर इससे ज़रूरी जो बात है कि ये दुनियावी चीज़ें हैं, ये इस ज़मीन ही की चीज़ें हैं और उनकी हम तलाश करते रहते हैं, उसके लिए यीशु को पुकारते रहते हैं। पर यीशु मसीह ने क्या कहा? वो जिंदगी पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते, जिंदगी की, दुनिया की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तो मेरे पास आते हैं, पर जिंदगी पाने के लिए ये है। इसलिए यीशु मसीह रोया उस शहर पर। हर उस जिंदगी पर यीशु मसीह आज आंसू बहाता है। अपनी अपनी ज़िंदगी में हम झांके, अपने अंदर झांके, क्या मेरी ज़िंदगी में यीशु राज कर रहा है? क्या मेरी ज़िंदगी में यीशु बादशाही कर रहा है? या मैं आज भी अपनी मर्जी से ज़िंदगी बसर कर रहा हूँ, जैसा मेरा दिल करता है ज़िंदगी बसर करता हूँ? नशे में धुत, शराब नोशी और हर तरह की बुराई, हर तरह की खराबी और हर वो गलत काम जो एक मसीही का लेबल लगा कर ज़िंदगी बसर करता है। मसीही कहलाता ज़रूर है, पर काम वो अगर उसके वो काम है जो कलाम के खिलाफ है, घिनौने काम है, तो फिर यीशु उस ज़िंदगी पर भी रोता है। आज देखिए, गौर करें कि यीशु मसीह हाँ आया किस मकसद के लिए है। इब्ने आदम खोए हुए को ढूंढने और निजात देने आया है। यरूशलेम पर यीशु मसीह ने कहा अफसोस, खराजीन के शहर पर यीशु मसीह ने कहा अफसोस। क्यों? इसलिए कि इन शहरों ने सब कुछ देखा था, इनके दरमियान मौजज़ात हुए थे, कुदरत जाहिर हुई थी, पर इन्होंने कबूल नहीं किया। तो यीशु मसीह ने कहा तुझ पर अफसोस, अब तुझ पर वो दिन आएंगे कि इस पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा, तुझे रगेदा जाएगा, तुझे मारेंगे और ज़मीन पर दे पटकेंगे। काश के तू अपने इसी दिन में सलामती की बातों को जानता। याद रखिए, जब तक इस ज़मीन पर हम जिंदा हैं हमारे पास मौका है, इसके बाद कोई मौका नहीं होगा और हम नहीं जानते कि हम इस दुनिया से किस वक्त रुखसत हो जाएंगे। आज ही कबूलियत का दिन है। अगर आज तुम उसकी आवाज़ को सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो। यीशु मसीह हर उस यरूशलेम पर ही आंसू नहीं बहाए, ना यरूशलेम पर रोया, हर उस जिंदगी पर आज भी यीशु आंसू बहाता है जिसने कबूल नहीं किया है, क्योंकि
अफसोस की बात यह है, दुख की बात यह है कि निजात का बंदोबस्त हो चुका है, निजात देने वाला आ चुका है, और फिर भी लोग निजात की तरफ राग़िब नहीं होते, बल्कि और चीज़ों की तलाश तो करते हैं, पर ज़िंदगी के लिए यीशु के पास आना नहीं चाहते। यीशु मसीह ने शिकवा किया है ये कि सारे कामों के लिए मेरे पास आते हैं, शिफा के लिए भी आते हैं, पर ज़िंदगी के लिए नहीं आते। जानते हैं, ये भीड़ जो खजूर की डालियाँ लिए हुए, आगे भीड़ पीछे भीड़, और निजात के लिए पुकार रही है ये, और आगे एकदम से खामोशी होती है, और उस शहर पर अफसोस किया जाता है जिसने कबूल नहीं किया। पर ये जो भीड़ है जो उसे अपना बादशाह मान चुकी है यीशु को, वो भीड़ कहाँ गई है? आए मैं आपको एक मंजर दिखाता हूँ मुकाशवा की किताब में से। मुकाशवा 7वां बाब 9वीं आयत से पढ़ता हूँ। इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि हर एक कौम और कबीला और उम्मत और अहले ज़ुबान की एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, सफ़ेद जामे पहने और खजूर की डालियां अपने हाथों में लिए हुए तख्त और बर्रा के आगे खड़ी है। ये तख्त कहाँ पर है? ये तख्त कहाँ पर है? आलम बाला पर, जहाँ तक किसी की रसाई नहीं है। पर यह भीड़ हर कौम में से, हर उम्मत में से, हर कबीला में से बड़ी भीड़ हाथों में खजूर की डालियां और सफ़ेद जामे पहने हुए हैं और तख्त के आगे खड़ी हैं। ये मंजर दिखाया जा रहा है कि ये जो पुकार रहे थे ना, निजात निजात दे, ऐसा नहीं कि वो छोड़कर चला गया। निजात पुकारने, निजात के लिए पुकारने वालों को लिखा है, पास आने का वालों को पूरी पूरी निजात दे सकता है। और ये भीड़ तख्त के आगे खड़ी हुई है, आलम बाला पर आगे, और बड़ी आवाज़ से चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि निजात हमारे खुदा की तरफ से है जो तख्त पर बैठा है, और बर्रा की तरफ से। और सब फरिश्ते उस तख्त और बुजुर्गों और चारों जानदारों के गिरदा गिर्द खड़े हैं। फिर वो तख्त के आगे मुंह के बल गिर पड़े और खुदा को सजदा करके कहा, आमीन। हमद और तमजीद और हिकमत और शुक्र और इज़्ज़त और कुदरत और ताकत अब्दुल्लाबाद हमारे खुदा की हो, आमीन। और बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा, ये सफ़ेद जामे पहने हुए कौन है और कहाँ से आए हैं? मैंने उससे कहा, आए मेरे खुदावंद तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वही हैं जो उस बड़ी मुसीबत में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने जामे बर्रा के खून से धोकर सफ़ेद किए हैं, इसी सबब से ये खुदा के तख्त के सामने हैं और उसके मक़दस में रात दिन उसकी इबादत करते हैं। और जो तख्त पर बैठा है वो अपना खैमा उनके ऊपर तानेगा, आमीन। यह है अंजाम जो यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगियों का आका मानते हैं, जो अपनी ज़िंदगी उसे सौंपते हैं, अपना आप उसके सामने सरेंडर करते हैं, उंडेल देते हैं, और वो पुकारते हैं, हमें छुड़ा, हमें निजात दे, क्योंकि वो आया इसीलिए था। तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। गुनाहों की गुलामी सबसे खतरनाक है। गुनाहों की गुलामी का मतलब मौत की हालत में है, और खुदा का बेटा यीशु इसलिए आया ताकि वो हमें मौत से निकालकर जिंदगी में दाखिल करे। इसलिए यरूशलेम पर रोया था, क्योंकि उन्होंने जिंदगी को रद्द किया और मौत को गले लगाया है। पर ये भीड़ जो पुकार रही है, इन्होंने यीशु से जिंदगी की अपील की है, निजात की अपील की है। सो यीशु ने उन्हें मौत से छुड़ाया और उन्हें ज़िंदगी बख्शी है, गुनाहों से छुड़ाया और उन्हें आज़ाद किया और उन्हें निजात बख्शी है। और निजात पाने वालों का अंजाम खुदा की हजूरी है, आलम बाला पर उसके तख्त के सामने खड़े होने का हक शर्फ पाते हैं वो। सो खुदावंद आपको बरकत दे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।